जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। तो आपको पता है हम 10th क्लास की PIQ सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने सन 2025 का पहला पेपर लिया है और जिसका हम आधा पार्ट मतलब आधे क्वेश्चन, इसका एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जिसे अगर आपने नहीं देखा है जाकर के देखिए। और ये आज का सेकंड पार्ट है। आज हम इसमें खंड बा से यानी खंड वी से, सेक्शन वी से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका खंड मतलब बा का पहला कुछ पहले का है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर है एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है V = 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आपको यहाँ पूछा क्या, ये चीज पूछी है हमें, दे क्या रखी है, h दे रखी है और r हमें निकालनी। r क्या होता है, व्यास दे रखा है। तो r = क्या होता है, व्यास बाई 2। ठीक, ये हो गया r = तो अगर व्यास 48 है तो r कितना हो गया अपना, 48 है नहीं सॉरी 28 है तो कितना हो गया 14। तो r हो गई 14। अब देखिए फॉर्मूले रख दी, V = 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, 14 का वर्ग 196 इंटू 48। एच कितनी है, एच यहाँ पे अपनी कितनी दे रखी है 48, तो 48। अब ये 3 डिवाइड में है तो ये काट दीजिए 16। और देखिए 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सिक्का 96, कितना बचा 9। 16 निमा 144, 9 1 53, 3 तो हासिल कितनी है 15। तो 16 1 16, 16 15 31, ये आ गया अपना इतना। और ये पाई इसके साथ में है, ठीक है, पाई और है। ये हो गया अपना आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अपना ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब खंड बा का खा है, का करा दिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF कैसे ज्ञात करने हैं, जो दोनों में कॉमन मिले। तो देखिए 96 और 404, तो यहाँ देखिए ऐसे करके कर लीजिए 96 और 404। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 24, और ये कितना आ गया 101। अब ये बताइए, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। ये एक अभाज्य नंबर है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है। तो इसका HCF कितना हो गया 4। इसका HCF कितना हो गया, HCF हो गया 4। ठीक है, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना और कमेंट जरूर करना अगर आपको सॉल्यूशन समझ आ रहा है। और बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आइडिया जरूर कीजिए। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कीजिए, हमारे चैनल के थ्रू इंस्टाग्राम पे जाइए और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके हमें आप अपना क्वेश्चन दीजिए, हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन गा पर। निर्देशांक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर दो बिंदु दिए गए हैं और इनका अनुपात इसमें दिया गया है तो इनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर x अक्ष पे ज्ञात करने के लिए mx2 प्लस mx1 अपॉन m1 प्लस m2। अरे मतलब m नीचे होगा m और n, mx2 nx1 और m प्लस n, और y बराबर क्या होता है my2 प्लस n y1 अपॉन mn। हो गया ये, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना। अब इसमें देखिए, ये हो गया अपना m1 मतलब m, ये हो गया n, ये हो गया x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू कितनी है 2, x के हम निकाल रहे हैं,
m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन m प्लस n, तो 3 इंटू 2 5, ओवरऑल कितना आया, ऊपर आया 4 इंटू 2 8 माइनस 3 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया, ये आएगा 5 बाई 5 कितना आ गया 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी वैल्यू में निकाली 1 आई। आगे चलते हैं, अब इसमें निकालेंगे हम y के निर्देशांक, m बराबर कितना था, m बराबर 2 और y2 कितना था, y2 -3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 7 अपॉन 2 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 3 5 हो गया। ये कितना आ गया 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 7, तो कितना है 21 अपॉन 5। अब कितना आ गया -6 -21, -6 और -21, ओवरऑल कितना आया 15 बाई 5, ओवरऑल कितना आ गया 3, ये आ गया 3, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, निर्देशांक हो गए 1,3, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्त, ये अपना खंड भाग का क्वेश्चन है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान याद कीजिए। अब बताइए, मैंने आपको एक टेबल पढ़ाई थी फर्स्ट क्लास में, जाकर के प्लेलिस्ट में देखना, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाकर एक बार देखिएगा। तो हमने वहां पे बताया था साइन अल्फा बराबर 1/2, यानी साइन में ये 1/2 वैल्यू कब होती है, यहाँ पे जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो 30। अच्छा, अब कॉस में इसका उल्टा हो जाता है, कॉस बीटा की 1/2 वैल्यू कब होती है, यानी बीटा का यहाँ पे मान कितना हो 60। हमें अल्फा की वैल्यू पता चल चुकी है, बीटा की वैल्यू पता चल चुकी है। और देखिए अब ये निकालना कैसे, देखिए हमने बता दी वैल्यू डायरेक्ट बता दी, मुझे याद थी, तो आप करोगे कैसे, साइन एग्जाम में कैसे करोगे, साइन अल्फा इक्वल टू ये 1/2, साइन में किसकी वैल्यू है साइन 30 की, तो साइन से साइन कंपेयर होकर खत्म हो गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 30। ऐसे ही यहाँ पे कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ से बीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, ये हो गया 30, ये हो गया 60, ओवरऑल मिला के कितना हो गया 90, ओवरऑल आंसर कितना हो गया अपने 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूल बिंदु पर हमने आपको एक दूरी का फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अपना मूल बिंदु होता है वो होता है 0,0। ये तो यहाँ पे x और y दे रखे हैं, x1 और y1 दे रखा है, और दूसरे जो बिंदु होते हैं मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु जहाँ पे मतलब मूल बिंदु की बात कर रहे हैं, मूल, वहां पे मूल अगर शब्द जुड़ जाता है तो मूल बिंदु हो जाते हैं 0,0। अगर 0,0 वहीं रख दीजिए, अगर इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, दूरी का फॉर्मूला था d इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 0 और y2 0, ये तो हो गए 0। अच्छा, -x1 का होल स्क्वायर आएगा, अगर खोलेंगे तो कितना आएगा x² प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे y² अंडर रूट में। तो यही अगर मूल बिंदु की बात कर दी जाए तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसी में मान रख दीजिए इसका दूरी का, तो x अपनी x कितनी है 6, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 का 64 और रूट में आएगा। ऐसे जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो ओवरऑल में कितना आ रहा है 100, और 100 को अगर रूट से बाहर आएंगे तो कितना आ गया 10, आंसर बना कितना आ गया 10। तो आपको दूरी का फॉर्मूला मूल बिंदु, अगर मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि दूरी का फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक। तो
तो आपको बस x2 और y2 का मान 0 रख देना, क्योंकि यहाँ मूल बिंदु की बात कर दी है। मूल बिंदु की, मूल बिंदु होते हैं अपने 0,0। तो ये आपको समझ आ गया फॉर्मूला, आपको वही याद रखना है। बस मूल बिंदु अगर बात कर दी जाए, एग्जाम में ज्यादा बोझ लेकर मत जाइए, जितना बता रहे हैं उतना कीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये अपना है 4 क्वेश्चन, इस खंड वा का लास्ट क्वेश्चन है ये। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। मतलब मुझे ये सिद्ध करना है, इसे सॉल्व करके मुझे ये सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, हम कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर ए है तो ए लीजिए, कॉस ए अपॉन साइन ए। अच्छा, यहाँ पे लिखिए कॉस ए अपॉन साइन ए लिखिए आप, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, अपॉन में यही आएगा, बस प्लस आएगा बीच में, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर से मैंने कॉस कॉमन लिया, नीचे से कॉस कॉमन लिया, ऊपर से कॉस लिया, कॉस कॉमन लिया, कितना बचा यहाँ पे 1 साइन माइनस 1 अपॉन में कितना बचा कॉस, अगर यहाँ से कॉमन लिया यहाँ पे बचा 1 अपॉन साइन प्लस 1। ये कॉस से कॉस खत्म हुआ। ये 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था 1 अपॉन साइन 1 अपॉन टेन, मतलब सारे साइन कॉस टेन कॉट को हमने बताया था। एक बार और देख लीजिए, हम सारे बताए दे रहे हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारी वैल्यू बार बार यूज होती हैं। तो ये देखिए 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1, ये रिवर्स हो जाएगा ना, अगर हम अपॉन में लाएंगे तो ये क्या पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये इसका क्या हो गया कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन, इसका भी हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। अगर हम रिवर्स करेंगे ना, अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे सेक को, तो ये नीचे आएगा, और अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। कोशिश कर लीजिए, मतलब एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया, और ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी कैसे कन्वर्ट करनी है। चलिए तो दोस्त, ये है अपना अगला क्वेश्चन, दूसरे का है। पहले के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो देखिएगा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, तो हम मतलब जैसे 17वां पद की बात कर रहा है, जैसे कि पहला पद होता है ए, ठीक है, और दूसरा पद होता है ए प्लस डी। मतलब जौन से पद की बात करेगा उससे एक कम होगा। जैसे कि अगर हम तीसरे पद की बात करेंगे तो ए प्लस 2डी, तीसरे पद की बात की ए प्लस 2डी आएगी। अगर चौथे पद की बात करेंगे तो ए प्लस 3डी। ऐसे ही एक कम की अगर पद 17वां पद की बात कर रहा है तो समीकरण क्या होगा यहाँ पे 17वां पद, तो 17 से एक कम 16, तो पद कौन सा हो गया, मतलब समीकरण क्या ए प्लस 17 तो 16डी, ठीक, ये हो गया। इक्वल टू का गया उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर हम इसमें 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब अगर हम इसमें 10 जोड़ते हैं तो 10वें पद के बराबर हो जाएगा। तो इसमें 10वें पद क्या बोल रहा है, पद से 7 अधिक है 10वें पद से, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, नहीं घटा दीजिए, यहाँ घटेगा, यहाँ घटा दीजिए, इक्वल टू कितना है 10वें पद से, तो ए प्लस 9डी। अब ये बताइए यहाँ पे 7 घटा क्यों है। अच्छा, ये कब बराबर होगा, पूरा 10वें पद से 7 अधिक है। अगर इसमें से 7 घटा दे तो तभी तो 10वें पद के बराबर होगा, तो हटा दिया।
ए प्लस, तो यहाँ से डी निकालनी है आपको, ए से ए खत्म, और देखिए 16d इधर है, 9d इधर आएगा, ये इधर कितना बचेगा 7d इक्वल टू, ये 7 हो जाएगा 7 7 7, तो d इक्वल टू कितना आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके मतलब कोफिशिएंट होना चाहिए यहाँ पे 1, अगर 1 नहीं है तो जो यहाँ पे संख्या है उससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के 7 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने में 7 आना चाहिए। अभी है कहाँ, यहाँ पे ये चीज, ये वाला साइन देखना पड़ता है, तो 7 आना चाहिए। कब, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, √2 और 5 कितना हो गया 10, तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 7 आए, तो 5 गुणन 2, 5 इंटू 2, तो देखिए √2x² प्लस कितना 5 प्लस 2x प्लस 5√2। देखिए वैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका, a h², यहाँ पे होता है x² प्लस का अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा, ठीक, ये होता है इक्वल टू 0, ये होता है। तो यही हमने मान रख दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे अल्फा बीटा के मान ये दोनों निकल आए। अब इसे सॉल्व कीजिए, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, यहाँ से हमने x कॉमन ली तो कितना हो जाए √2x प्लस 5 प्लस यहाँ से कितना कॉमन लिया √2, यहाँ से √2 कॉमन ले लो, √2, तो यहाँ कितना हो जाएगा √2x प्लस 5, ठीक है, ये आ गया। चलिए इधर करते हैं, अब कितना देखिए एक वेक्टर आ गया x प्लस √2 इक्वल टू 0, और एक रूट आ गया अपना √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, एक तो आगे देखिए, अब x इक्वल टू एक तो हो गया -√2 और एक हो गया x इक्वल टू -5/√2, ये हो गए अपने मूल, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्त अपना ये क्वेश्चन का है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC इक्वल टू कोण BAC सिद्ध कीजिए CA² इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखिए त्रिभुज में ऐसे त्रिभुज बनाइए, ठीक, A B और C, क्या बोल रहा है BC पर एक बिंदु D है, तो यहाँ पे कोई बिंदु है D BC पर, कहां से A से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सिद्ध, अब क्या बोल रहा है कोण ADC, कोण ADC मतलब ये वाला कोण, कोण BAC और ये वाला कोण, मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दो कोण बराबर हैं तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए हम और की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या लगेगी, AC अपॉन AC, ये वाली भुजा AC अपॉन BC इक्वल टू, अब यहाँ पे लगेगा AC अपॉन BC, और अब कोण A के हिसाब से लगेगा, मतलब ये CD अपॉन AC, ये होगी समरूप त्रिभुज के नियम से, ठीक है, एक प्रमेय है उसके हिसाब से। और इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC², इसका इधर उसका उधर, BC इंटू CD, और पूछा क्या था AC² या CA² BC या CB इंटू CD, यही पूछा था। आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्त अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है। इस निष्कर्ष में से पेन यदृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए
तो इसमें गलती से क्या हुआ, 132 अच्छे पेन थे जिसमें गलती से 12 पेन खराब वाले 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है कि एक अगर हम पेन निकालें, एक अच्छी पेन निकालें तो उसकी क्या क्रियात्मकता है कि वह पेन अच्छी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल पेन कितने हो रहे अपने, टोटल पेन हो गए 132 प्लस 12 मिलके कितने हो गए टोटल 144। अब इन्हें 144 में से हमने अगर एक एक करके निकालने, मान लो पहली निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, सारी अच्छी पेन निकालनी, लेकिन यहाँ से क्या बोल रहा है, निकाले गए पेनों के अच्छे होने की प्रयोक्ता, अच्छे होने की प्रयोक्ता पूछ, तो इसमें अच्छे होने की प्रयोक्ता पूछ रहा है। तो देखिए अच्छे पेन टोटल हो गए 144 और अच्छे पेन कितने हैं 132, तो ऊपर रखिए 132। ठीक, अब इसे इसे मतलब रेशनलाइज कर दीजिए, ये कट जाएगा 11 से, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 तो 13 और इतना कितना नहीं 12 से कटेगा, ये 12 से कटना चाहिए, 11 से नीचे नहीं कटेगा। अगर 12 से काटेंगे तो 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 12 144, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त अपना ये क्वेश्चन है, एक भिन्न में मतलब एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है, जो बोल रहा है वो करते जाइए। मान लीजिए मैंने भिन्न मान ली x/y। ठीक, अब ये बोल रहा है कब 1/3 कब हो जाती है, 1/3 कब हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश ऊपर वाला जब इसमें 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन एक बना लीजिए, अगर ये 3 है इधर, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3x - 1 = y। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या बोल रहा है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब भिन्न ये थी x/y, अब हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/4। इसे भी सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो गया 4x = y + 8। ठीक, y + 8। अब y = निकाल लीजिए, y = निकालेंगे तो 8 इधर आएगा, तो 8 इधर अगर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4x - 8। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, अगर y बराबर रख दें तो रखिएगा 3x - 1 = 4x - 8, क्योंकि हमने y के दोनों मान बराबर कर दिए, क्योंकि y ये और y ये दोनों y बराबर होनी चाहिए। कर दीजिए, तो यहाँ कितना आएगा 3x - 3 = 4x - 8। देखिए 3x उधर जाएगा और 8 इधर आएगा, तो -3 + 8 हो जाएगा, ये माइनस किधर आएगा और ये 4x - 3x, तो x = ओवरऑल कितना आया अपना 5। ठीक है, अब ये वाला x का मान उठा करके आप चाहे इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, चलो हम इसमें रखते हैं। अगर x का मान यहाँ 5 रखेंगे, 5 - 1 4 और 4 × 3 12, y = कितना हो गया 12। तो भिन्न अपनी कितनी होगी जो हमने मानी थी x/y, तो x/y, x का मान कितना है 5 और y का मान है 12, तो 5/12 अपनी भिन्न हो गई। तो चलिए आज ही चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्त, ये हाइट एंड डिस्टेंस का अपना क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले, मान लीजिए ये एक सड़क है, ठीक, और इसके दोनों ओर समान ऊंचाई वाले, मतलब ये समान ऊंचाई हो गए दोनों, ठीक, समान ऊंचाई वाले दोनों ओर वाले 2 खंबे लगे हुए, 2 खंबे लगा दिए। खंबे के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु, मतलब कोई बिंदु है तो हमने यहाँ बिंदु मान लिया, किसी बिंदु से इस खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब शिखर के उन्नयन कोण, ये उन्नयन उस दिन मैंने बताया था, उन्नयन क्या होता है ऊपर की तरफ, मतलब उन्नयन मान होता है प्रगति करना या उन्नति करना। तो उन्नति अपन केवल कर रहे हैं, ऊपर की ओर कर रहे हैं, ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये वाले कोण दिए गए हैं। ठीक है, कितने दिए हैं, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 हैं। खंबे की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी, मतलब ये दूरी पूछिए, ये दूरी और खंभों की ऊंचाई, ये दोनों चीज पूछी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री,
ठीक। और क्या बोल रहा है, मतलब 80 मीटर चौड़ी सड़क, और 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मान लीजिए ये दूरी अगर x है तो ये कितनी होगी, 80 माइनस एक्स हो गई। अब एक फॉर्मूला बताइए मुझे जिसमें लंब और आधार आता हो, जिसमें लंब और आधार का यूज होता है, क्योंकि लंब हमें निकालना क्या है, ये लंब निकालना है, आधार मुझे पता है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा हम इसे एच मान लेते हैं। हाइट को, दोनों खंभों की हाइट मतलब दोनों खंभों की ऊंचाई को एच मान लेते हैं, एच। टेन 30 यहाँ पे हम 10 मतलब यहाँ पे लगाए हम 10 30 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। और 10 मतलब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3। हमें पहली ही क्लास में ये वैल्यू बता दी है 1/√3। तो x इक्वल टू कितना आ गया, h√3। ठीक, अब हम लगाएंगे इस पर, तो 10 का ही फॉर्मूला लगाएंगे। 1060 वैल्यू कितनी होती है, ऐसे रही 1060 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। और 1060 वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो √3 होती है, तो इसे मतलब सॉल्व कीजिए। तो √3 इंटू 80 माइनस एक्स इंटू एच। अच्छा देखिए, हम यहाँ से h इक्वल टू ही निकालेंगे। अगर h इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, इधर कितना बचेगा h। और हम h इक्वल टू दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, हम √3 इधर रख देंगे, h बराबर तो x अपॉन √3। अब देखिए, अगर ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो √3 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 माइनस 3x इक्वल टू 3, और सॉरी x। अच्छा ये -3 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 240। तो x इक्वल टू कितना आ गया 60, x इक्वल टू कितना आ गया 60। अब ये आ देखिए, हमने यहाँ पे अगर x बराबर 60 आया, अगर ये 60 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 20। अब यहाँ देखिए, अगर मुझे h निकालनी है तो कहीं भी वैल्यू रख दीजिए। अब हमने देखिए यहाँ पे x निकाल लिया था, ये वाली वैल्यू मैंने x निकाली, x कितनी आई अपनी 60, यहाँ पे 60 रखिए 60। अब h निकालिए तो 60 ऊपर जाएगा, 60 अपॉन √3। अब 60 को हम क्या ले सकते हैं 3√20, मतलब 3 इंटू 20 अपॉन √3। अगर √3 से 3 काटेंगे तो क्या बचेगा 20√3। ये अपनी हाइट हो गई और ये x की वैल्यू हो गई, मतलब ये बिंदु कितना हो गया 60 और 20 मीटर जो ये बिंदु हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला जाता है। नीचे से अर्धगोला खोद कर निकाला गया ये वाला, और एक अर्धगोला ऊपर से खोद कर निकाला गया। चित्र के अनुसार एक खिलौना बनाया गया, मतलब इससे एक अर्धगोला नीचे से निकाला, ये ठोस लकड़ी है जिसमें आधा गोला नीचे से निकाल लिया गया, आधा गोला ऊपर से निकाल लिया गया। यदि बेलन की ऊंचाई, मतलब ये बेलन की ऊंचाई ये वाली, ये बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या मतलब ये वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये गोले की त्रिज्या या इसकी मतलब इसमें जो सर्कुलर पार्ट होता है लकड़ी के ऊपर 3.5 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो हम इस गोले का मतलब मतलब बेलन का निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 2πr/h, 2πr/h। ठीक है, 2πr/h निकालिए। 2 पाई इक्वल टू रखना है 22/7 इंटू आर रखना है 3.5 इंटू h 10 दे रखी है। अब इसे सॉल्व करिए। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा दशमलव हटके, पॉइंट हटके या दशमलव हटके 10 से 10 खत्म, और ये 7 से 5। अब कितना हो गया ओवरऑल मिलाकर के आ गया 5 दूनी 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो 220 आ गया। अब क्या बचा,
अब इसमें बचा है जो नीचे एक सर्कुलर पार्ट था, जो आधा गोला नीचे से निकाला गया, आधा गोला ऊपर से निकाला गया, तो ओवरऑल मिलाकर के एक पूरा गोला बन गया। उस पूरे गोले का मुझे निकालना है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। ठीक है, 4πr²। तो इसमें रख दीजिए 4 और पाई का मान रख दीजिए और r²। एक पॉइंट हटा के नीचे 10। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 7। ये खत्म हो गया, ये हो गया 35। इधर कीजिए, यहां से 2 यहां से लेंगे, यहाँ बचेगा 11, यहाँ हो जाएगा 8 और 8 पंजे 40। ये टोटल लैग हो गया 40। तो 11 × 40 × 35/100। ठीक, इधर करते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए। 4 पंजे 20, एक 0 है, 4 पंजे 20, 2 4 3 12, 2 14। ठीक, ये हो गया 1400। अब 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 तो रहेगा, 4 5 1, और 100 से नीचे डिवाइड था तो 100 से ये कर दीजिए, 0 से 0 खत्म। यहाँ आया 154, तो 154 तो ये आया था, और यहाँ कितना आया था 220। ओवरऑल में कितना हो गया 374। तो इसका आंसर आया 374। ये अपना पेपर हो गया खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सॉल्यूशन ठीक लगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।